गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हम फायर टीवी स्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं आज। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हम फेस करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ या सबसे मेन इश्यू जो आता है कि जब हम फायर टीवी स्टिक करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा फायर टीवी स्टिक वर्क करना बंद कर देता है और वो एक बूटअप प्रोसेस में ही स्टक हो जाता है। हमेशा फायर टीवी स्टिक का लोगो टीवी पर बूटअप करता रहता है और आगे का इंटरफेस हम नहीं देख पाते हैं, हमारा टीवी वहाँ स्टक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आएँगे, उसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या-क्या रहेंगे, क्या-क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, चलें स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि क्या-क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। और उम्मीद है आप लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ ताकि हम सारे स्टेप्स देख सकें, हमें कोई स्टेप मिस ना कर सकें और जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम में अटके ही रहें। तो उम्मीद है आप सब लास्ट तक बने रहेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि अनप्लग करना सारे कनेक्शन जो हमारे टीवी के साथ हुए हैं। हमारे जो फायर टीवी स्टिक जो हमारा HDMI पोर्ट पे लगा है उसको भी हमें अनप्लग कर लेना है। अपने फायर टीवी के जो टीवी के एडेप्टर्स हैं उनको भी अनप्लग कर लेना है। यानी कहने का मतलब है सारे कनेक्शंस टीवी के अनप्लग करो और रेस्ट करो। एटलीस्ट 1 से 5 मिनट्स तक आप रेस्ट दीजिए अपने कनेक्टर्स को ताकि वो ठंडे हो जाएँ, कूल अप हो जाएँ, क्योंकि कभी-कभी हीट अप होने के कारण, क्योंकि हमारा फायर टीवी अपडेट्स लेता रहता है और कभी ऐसा होता है कि अपडेट्स के कारण हमारी लाइट बंद हो जाती है, टीवी ऑफ हो जाती है, अपडेट्स बीच में स्टक हो जाते हैं और इस वजह से भी हमारा फायर टीवी स्टिक बूटअप प्रोसेस में चलता है। तो हमें रेस्ट देना है अपने स्टिक को, तो 5 मिनट तक मिनिमम रेस्ट दीजिए और उसके बाद वापस से अपने फायर टीवी स्टिक को HDMI पोर्ट में प्लग इन कीजिए, अपने टीवी सेट को पावर अप कीजिए, सारे कनेक्टर्स लगाइए और फिर से स्टार्ट कीजिए। एंड होपफुली इससे मोस्टली केसेस में ये जो इशू आया है बूटअप का, ये सॉल्व हो जाता है और आपके केस में भी हो जाना चाहिए। अगर देखते हैं क्या होता है। इफ़ दिस स्टेप फिक्सेस द इशू देन वेल एंड गुड। अगर नहीं इस प्रोसेस से आपका इशू सॉल्व होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम ये करेंगे कि जो फायर टीवी स्टिक हमने जिस HDMI पोर्ट पे लगाया है, इस टाइम हम उस HDMI पोर्ट को चेंज करेंगे। हम उस अपने फायर टीवी स्टिक को दूसरे HDMI पोर्ट जो टीवी सेट के पीछे दिया गया है उस पर लगाएंगे। उस पर लगाने के बाद हम ट्राई करेंगे कि क्या हमारा इशू सॉल्व होता है कि नहीं। प्लस मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, क्योंकि जो हम कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कभी-कभी जो हमारा फायर टीवी का जो एडेप्टर है उसके साथ फायर टीवी स्टिक के साथ एक छोटी-सी केबल भी लगी होती है। ओके, तो एडेप्टर को भी जो फायर टीवी का एडेप्टर है उससे भी कभी-कभी फायर टीवी स्टिक को पावर नहीं पहुँच पाती है। तो हमें जब हम कनेक्टर्स चेंज कर रहे हैं तो हम एक नया एडेप्टर के साथ भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। कोई मोबाइल का एडेप्टर यूज़ कर सकते हैं जो कंपैटिबल हो फायर टीवी स्टिक के साथ, उसको चेंज करके भी हम फर्स्ट प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप को वापस से रिपीट कर सकते हैं, तो आपके इशू को सॉल्व होने के चांसेस। हम सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि हमें जो पोर्ट है HDMI पोर्ट उसको बदलना है। हम सेकंड HDMI पोर्ट का यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या हम इस इशू को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इशू सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर इशू स्टिल परसिस्ट, स्टिल अभी बना हुआ है इशू, तो हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्योंकि हमारा ट्राई कर लिया हमने कनेक्टर्स को रीसेट करने का, हमने HDMI पोर्ट को भी चेंज करके देख लिया, सेकेंड HDMI पोर्ट को यूज़ करके देख लिया, तो भी हमारा इशू सॉल्व नहीं हुआ है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि हम अपने
फायर टीवी स्टिक को रीसेट कर, उसको फैक्ट्री रीसेट कर दो। तो अब प्रॉब्लम आ जाती है कि अब फैक्ट्री रीसेट करें कैसे। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हमें अपने टीवी स्क्रीन को सेफ मोड में लाना होगा, ठीक है। सो सेफ मोड में लाने के लिए क्या करना है, तो सेफ मोड में लाने के लिए हमें अपने फायर टीवी स्टिक को टीवी को ऑन करना है, और फायर टीवी स्टिक के साथ जो रिमोट हमारे पास फायर टीवी स्टिक के साथ जो है रिमोट है, उससे आपको ये जो बैक बटन है इसे, और जो सर्कल नेविगेशन का जो बटन है सेंटर का, उसके राइट साइड वाले नेविगेशन बटन, इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है जब तक आपका सेफ मोड नहीं आ जाता टीवी की स्क्रीन पर। और ये तब करना है जब आपका फायर टीवी लोगो बूट अप करना शुरू करे। सेफ मोड में जाने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा जो यूजुअली हम देखते हैं। आप उस इंटरफेस के थ्रू सेटिंग्स में जाइए अपने फायर टीवी स्टिक में, माई फायर टीवी ऑप्शंस पे जाइए। माई फायर टीवी ऑप्शन पे जाने के बाद आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। फैक्ट्री रीसेट को कंफर्म कीजिए और अपने फायर टीवी स्टिक को फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। इससे आपका जो डेटा स्टोर होगा फायर टीवी स्टिक में, वो तो आप यूज़ कर लेंगे, लेकिन आप अपने फायर टीवी स्टिक को वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा 4th स्टेप जो कि फैक्ट्री रीसेट करता है हमारे फायर टीवी स्टिक। होपफुली इन स्टेप से आपका जो प्रॉब्लम का जो इशू था रिजॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी आपका इशू बना हुआ है तो वो नेक्स्ट इशू ये हो सकता है कि हम अपने टीवी को सेफ मोड पे नहीं ला पा रहे हैं। तो सेफ मोड पे लाने का एक और तरीका है, वो ये अपने फायर टीवी स्टिक के पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है until you will get to सेफ मोड, जब तक आप सेफ मोड में ना आ जाए। ऐसे करने से आप सेफ मोड में आ जाएंगे और आप स्टेप 2 को फॉलो कीजिए अपने फायर टीवी स्टिक को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए। वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिखेगा, चैनल का बटन दिखेगा। आपको मैन्युअली जाके पीछे से पावर ऑफ बटन, पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन का बटन को एक साथ प्रेस करना है। मिनिमम 10 सेकंड के लिए आपका टीवी सेफ मोड में चला जाएगा। आप स्टेप 2 को फॉलो करके अपने टीवी रीसेट कीजिए। दोस्तों, मैंने लगभग 6 स्टेप्स बता दिए हैं। अब तक आपका इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश अभी भी आप इस प्रॉब्लम पे हैं तो जो लास्ट फाइनल स्टेप जो शायद मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि हमें अपने टीवी को कीबोर्ड से, कीबोर्ड से जब हम कनेक्ट करेंगे अपने टीवी को, तब हम एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने टीवी या फायर टीवी को सेफ मोड में ला सकते हैं। आपको करना क्या है, एक वायर्ड कीबोर्ड लेना है, ठीक है। फायर स्टिक जो आपका लगा हुआ है एडेप्टर, उसका एक एंड जो है केबल, OTG केबल, उसको हमारे पास USB पोर्ट होते हैं एक्सटेंडर, उसमें इंसर्ट करना है और उसी में हमें कीबोर्ड के को भी स्विच करना है, प्लग इन करना है। तब आप अगर अपने कीबोर्ड को टीवी सेट के साथ प्लग इन कर पाते हैं, तब आपको कीबोर्ड से प्लस अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन प्लस आई प्लस मेन्यू बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए आपका टीवी स्क्रीन सेफ मोड पे आ जाएगा और वहाँ से आप फिर से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग स्टेप। तो दोस्तों, मैंने पॉसिबल सारे मेथड्स बता दिए हैं कैसे इस इशू को रिजॉल्व करना है। होपफुली आप अपने इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे, कर पाए होंगे। तो आपको मेरी मेहनत कैसी लगी? और आई थिंक सही है। आप अगर इन स्टेप्स को फॉलो में ज़रूरी आप इस इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग।